A very happy and prosperous new year to all my friends and students. Good morning. How are you all? I'm Amrita, your spoken English facilitator. आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस ले लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं आज न्यू ईयर है, तो डू यू नो स्टूडेंट्स कि इसे इंग्लिश न्यू ईयर भी कहा जाता है। इसी तरह से इंडिया के देयर आर 9 न्यू ईयर्स। अलग अलग डेट्स पे अलग अलग रिलीजन स्टेट्स के न्यू ईयर्स होते हैं। तो आप कौन से न्यू ईयर को मनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये इंग्लिश न्यू ईयर जो है हम सब ज़रूर मनाते हैं, तो इसी हिसाब से हम अपने न्यू रेजोल्यूशंस लेते हैं 1 जनवरी को और उसे हम पूरा करते हैं पूरा साल। तो हम भी फॉलो करेंगे अपना गोल और देखते हैं कि हम कितना अपना गोल अचीव कर पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम उठाते हैं अपना स्पोकन इंग्लिश की तरफ एक नया स्टेप, और इस स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल बेसिक से। फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम वेरी बेसिक। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आप लोगों को बहुत जल्दी से इंग्लिश नहीं आप लोग पकड़ पाते हो। बहुत सिंपल चीज़ों को भी आप लोगों को टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज आप लोगों को स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, और आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं बहुत बेसिक से। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डू एंड डज। डू को हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं और डज को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपनी वीडियो में करने वाले हैं, इसीलिए आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है डू, राइट, और डू का सिंगुलर फॉर्म होता है डज। डू का सिंगुलर फॉर्म डज कैसे होता है, क्योंकि डू के बाद हमने ईएस ऐड किया हुआ है, राइट। अगर ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, इट मीन्स हम डज को यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसा मैंने कहा कि हम लोग डू को यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एंड डज को यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से वर्ड्स प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो डू के साथ यूज़ होते हैं वो होते हैं यू, वी, दे, or any two names, or more than two names, right। तो डज स्टूडेंट क्या होता है, देखिए डज जो होता है वो यूज होता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट और एनी नेम। कोई भी नाम हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। जैसे कोई भी नाम ले लिया आपने, टॉम, जॉन, एलन, एनी नेम इफ़ यू आर टेकिंग दैट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और उनके साथ हमने डज यूज़ करना होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब्जेक्ट्स लेके हम किस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे सेंटेंस कौन से फ्रेम में होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर पे होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो सिंपल सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है, ये देखिए। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको ये समझना है। तो सबसे पहले हमने यूज़ करना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस फर्स्ट, एंड हम लोग सबसे पहले जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है ही, ठीक है। तो वो क्या करता है, देखिए ही प्लेज फुटबॉल, राइट, ही प्लेज फुटबॉल। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, राइट। वो जो है ही जो है ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया है कि ही के साथ हमने
क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है। कौन सी कंडीशन में, अभी देखते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और पॉजिटिव होता है, अगर वो पॉजिटिव होता है सेंटेंस, जैसे इसमें कोई नो या नॉट नहीं है, तो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाएंगे, अंडरस्टूड। हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। अब हम इस सेंटेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नो या नॉट ऐड करना होगा, राइट। अगर हमें ये सेंटेंस कहता है कि वो फुटबॉल खेलता है, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस कहेगा कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, ही does not, we'll write he does not play football। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए डज यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हम डज यूज़ करते हैं, तो हम डज यूज़ करते हैं फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से आता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे डज नॉट लगाया है। नॉट को यूज़ करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज लगाया है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखिए हम स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव मीन्स जो हमसे क्वेश्चंस पूछे, राइट स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बनाने के लिए, इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए हमने अगेन एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम, ओके। जैसे कि हम बोलेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल। ये क्वेश्चन है एंड दिस इज एन इंटेरोगेटिव। दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। I hope students you understood. Does he play football? क्या वो फुटबॉल खेलता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आपने देखा कि जब हमने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक क्वेश्चन बनाया, तो हमने कैसे बनाया, हमने डज को हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड डज है, इट मीन्स ये हिंदी में इसका मीनिंग है क्या, राइट। क्या वो फुटबॉल खेलता है, दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डज ही प्ले फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस बन गया, राइट स्टूडेंट्स। अभी हम एक और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे विद WH फैमिली वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, कि वो फुटबॉल क्यों खेलता है, राइट, या वो फुटबॉल कहाँ खेलता है, या वो फुटबॉल कब खेलता है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट सेंटेंसेस बन सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे, वाई डज ही प्ले फुटबॉल। दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH फैमिली, राइट। ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विद WH फैमिली, राइट स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स आप इसको समझिए कि इसका हिंदी क्या है एंड हमने इसको कैसे बनाया है।
ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे भी सेम है, डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, सिर्फ एक वाई जो है हमने आगे लगा के सेम क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, कि वो फुटबॉल क्यों खेलता है। जब हम कहते हैं वो फुटबॉल क्यों खेलता है, तो क्यों जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है, और WH फैमिली से क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्वेश्चन हमें आगे लेके आना होता है, राइट। डस का मीनिंग एट द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पोजीशन डस का मीनिंग होता है क्या, और अगर ये सेकंड पोजीशन पे यूज हो रहा है तो दिस इज यूज्ड एज एन हेल्पिंग वर्ब, राइट स्टूडेंट्स। व्हाई डज ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल क्यों खेलता है, लाइक दैट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया। अब हम इन सब सेंटेंसेस को, ऐसे ही सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और आप ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ बना सकते हो। ही के साथ, शी के साथ, किसी नाम के साथ, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना के कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको ये समझ आया है। तो अब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं विद द वर्ड डू, राइट स्टूडेंट्स। चलिए बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं सेंटेंस बनाने वाली हूँ विद द सेम रूल, ठीक है, विद द सेम स्ट्रक्चर आई कैन से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यू मीन्स तुम, राइट, तुम या तुम लोग, राइट। तो यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब है उसके साथ हमने एस नहीं लगाना है, बिकॉज दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। हम लोग कह रहे हैं यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो, राइट स्टूडेंट्स। अब इसका एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और डू को इसमें यूज करते हैं। चलिए, तो हम कहेंगे you do not speak English. This is a negative sentence, right? You do not speak English. आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, right students? Like that. ठीक है? Now students, let's make a question with this word. तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस था, तो यहाँ पे हमने नॉट यूज़ करना था, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया। तो जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डू नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वी ऑलवेज टेक डू एट द फर्स्ट पोजीशन। अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन है ये, राइट स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हम डू किस तरह से आगे ले आए, और इसका हिंदी मीनिंग है क्या आप इंग्लिश बोलते हो, राइट, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, When do you speak English? आप इंग्लिश कब बोलते हो, ठीक है। तो मेरा सेंटेंस हो गया When do you speak English? आप इंग्लिश कब बोलते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखा आपने, जब मैंने बोला आप इंग्लिश कब बोलते हो, तो वो कब वाला वर्ड जो व्हेन है उसे हमने फर्स्ट पोजीशन पे यूज़ किया है। व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, लाइक दैट स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया कि हम डू कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, डज हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, और हम किस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं विथ डू और डज, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको इस तरह से समझना है। तो स्टूडेंट्स आप इस सबको नोट कर लीजिए, एंड स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग कैसी लगी है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।